हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था कूलम्स लॉ, साथ ही साथ हमने देखी थी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड कूलम कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। इन दिस क्लास हम देखने वाले थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, बट मैंने सोचा कि हम उससे पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं जो काफ़ी बार एंट्रेंस लेवल में पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट केस ऑफ कूलम्स फोर्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो किस्से हम देखने वाले हैं। सबसे पहला किस्सा है कि अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन द चार्ज, यानी कि दो चार्ज के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई स्लैब रख दिया जाए तो कूलम फोर्स पे उसकी क्या इफेक्ट होगी, राइट। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो हमारा कूलम फोर्स का फॉर्मूला कैसा बनता, राइट। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे विदाउट मीडियम, राइट। तो अगर कोई मीडियम नहीं होगा, विदाउट मीडियम होगा, इट मीन्स कि उनके बीच में फ्री स्पेस होगा। और फ्री स्पेस के लिए तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। तो ये हमारा फॉर्मूला फ्री स्पेस के लिए था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि अगर इनके बीच कोई मीडियम रख दिया जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे विथ मीडियम। तो अगर हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे तो हमारा जो फोर्स है उसको हम डिनोट करेंगे Fm से, और जहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट लेते थे यानी कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस, वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे हम नाम देते इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, Fm/F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और डिवाइड में हम लेने वाले थे F, और F का फॉर्मूला ये रहा, तो अगर मैं उसे उल्टा लिख दूँ तो भी चल जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। काफ़ी इजी था। अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 को कैंसिल कर दो, R स्क्वायर को कैंसिल, 4π कैंसिल। तो हमारा यहाँ पे बच जाता है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन। और आपको याद होगा बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या तो रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको मैं कह देता हूँ 1/k। तो ये जो फॉर्मूला है वो मिला मुझे Fm/F का। तो अगर मैं Fm को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि Fm इज इक्वल टू F/k, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला कि अगर हम किसी दो चार्ज के बीच को एक मीडियम रख देते हैं तो उसका जो फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमने बात की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स के बीच का रिलेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिस्टेंस के बीच का रिलेशंस। मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे तो डिस्टेंस कैसे वेरी हो सकता है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है कि अगर हम के जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल यूज करते हैं तो फोर्स जो है वो के से डिवाइड हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर हम दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करें तो फोर्स कम होगा। तो हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि Fm यानी कि के जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला स्लैब रखने पे जितना फोर्स कम हुआ था उतना ही फोर्स हम कम दूसरे तरीके से करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करके। तो हमारा जो पहले डिस्टेंस था वो r था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा देंगे और r की वजह क्या कर देंगे, r'। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर डैश का स्क्वायर, राइट। तो हमने डिस्टेंस ले लिया है आर डैश। अब एफ एम का फॉर्मूला था एफ बाई के, तो एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k तो था ही। सिमिलरली ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर, राइट। चलिए अब जो कैंसिल होता है उसे कर दीजिए कैंसिल, Q1 और Q2 भी कैंसिल। तो यहाँ पे बचा है आर स्क्वायर इंटू के, यहाँ पे बचा है आर डैश स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड रूट निकाल देते तो हम लिख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू रूट के इंटू आर, राइट। तो ये मिला हमें रिजल्टेंट। मतलब कि अगर आप के जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दीजिए या तो रूट के इंटू आर जितना डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, दोनों में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, फोर्स उतना ही डिक्रीज होगा। और आप सोचेंगे सर हमने ये क्यों डिराइव किया, तो भाई इसका यूज़ हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए हम नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट किस्सा था कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट इन सम पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द चार्ज। मतलब कि इन प्रीवियस केस हमने जो पूरे का पूरा जो डिस्टेंस था वो कवर कर दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। बट इस किस्से में आप देखिए कि हमने टी जितना डिस्टेंस कवर किया है इस मीडियम से, बाकी का जो डिस्टेंस है वो फ्री स्पेस है, राइट। यहाँ पे ये फ्री स्पेस है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हमने इस डिस्टेंस को ले लिया r माइनस टी, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए कि ये जो t जितने डिस्टेंस में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है, तो अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को हटा दें और डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो भी चलेगा। और अगर हमें डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए, तो जैसे कि हमने देखा था कि आगे r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू आर, तो यहाँ पे क्या आएगा t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू टी, राइट बच्चा पार्टी। आगे वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हम इस मीडियम को यहाँ से हटा देंगे तो अब हम डिस्टेंस को कितना कर देंगे, रूट के इंटू टी कर देंगे। ये इंक्रीज हो गया, काम बन गया। तो अब हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो कभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है रूट के इंटू टी, और ये डिस्टेंस हो गया है हमारा r माइनस टी। तो यहाँ पे अब हमें फोर्स कितना मिलेगा, तो हम नोट करेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r माइनस टी, ये वाला डिस्टेंस हमने नोट कर लिया, प्लस रूट के इंटू टी का होल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। समझ में आपको हमने क्या किया, हमने ये डिस्टेंस ले लिया और इस डिस्टेंस को भी जोड़ दिया। अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r माइनस टी 1 माइनस रूट के, राइट। ऐसा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें थोड़े से पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया हो, बाकी का पोर्शंस ब्लैंक हो। या तो ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं कि जब हमें किसी दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कवर किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स इन फ्यूचर्स हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये जो थियरीज है वो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और इन नेक्स्ट लेक्चर्स अब हम मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के साथ।